अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं अनलॉक मैथ विद मुज़म्मिल। यहां हम मैथ के हर मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसान और सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि आप एग्ज़ाम्स में बेहतरीन मार्क्स ले सकें, चाहे अलजबरा हो, कैलकुलस हो या ट्रिग्नोमेट्री। सभी जो है वो स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको मैथ से डर लगता है या आप उसमें बेहतरी लाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं और मैथ्स को अनलॉक करते हैं। यूनिट नंबर 3, सेट एंड फंक्शन, रिव्यू एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 7। पहले हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 6 और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ फॉर द फॉलोइंग सेट्स। डी मॉर्गन लॉ को आपने फाइंड करना है। हमारे पास यू की वैल्यू भी मौजूद है और आपके पास ए की वैल्यू भी मौजूद है और बी की वैल्यू भी मौजूद है। तो यहाँ पे हम डी मॉर्गन लॉ को राइट करेंगे और उसको हम प्रूव करते हैं। अभी यहाँ पे हमने अपना डिमॉर्गन लॉ को राइट कर लिया। ए यूनियन बी इन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होल। और यहाँ पे हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव करेंगे। हमारे पास वैल्यू है ए यूनियन बी, लेफ्ट हैंड साइड में है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए हम ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को पहले फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी। अब ए और बी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट कर देंगे ए की वैल्यू को। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 2, 4, 6 अप टू सोन 20। यूनियन और बी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 1, 3, 5 अप टू सोन 19। अब हमें ये पता है कि ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स। सेट ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको तमाम को आपने राइट कर देना है। तो जब हम अपने इवन और ऑड नंबर्स को एडअप करेंगे, साथ मिलाकर लिखेंगे, तो वो हमारे बन जाते हैं नेचुरल नंबर। तो इनको हम इसी तरह से सीक्वेंस के साथ राइट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सोन और लास्ट क्या है हमारे पास 20। हमने राइट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है ए यूनियन बी का आंसर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। अब हमारे पास यू की वैल्यू जो मौजूद है वो है हमारे पास 1, 2, 3 अप टू सोन 20। साथ हम राइट करेंगे माइनस ए यूनियन बी का भी हमने आंसर निकाला 1, 2, 3, 4 अप टू सोन 20। अब हमारे पास यू की वैल्यू भी मौजूद है और ए यूनियन बी की वैल्यू भी मौजूद है। तो हम फाइंड करें कॉम्प्लीमेंट यू, जो वैल्यू हमारी यू में मौजूद है वो हमारी ए यूनियन बी में मौजूद नहीं होनी चाहिए। तो अब हम इनको चेक करते हैं। हमारे पास यू की वैल्यू भी है और ए यूनियन बी की वैल्यू भी, इन दोनों में जो इसमें एलिमेंट्स हैं वो इसमें नहीं होने चाहिए। तो अगर हम इसको चेक करें तो सारे एलिमेंट्स इसमें कंटेन करते हैं। तो अगर सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में कंटेन करते हो तो हम वहाँ पे आंसर राइट करते हैं एम्प्टी सेट। वहाँ आप राइट कर देंगे एम्प्टी सेट। ये हमारे पास है इक्वेशन 1 लेफ्ट हैंड साइड। अब हम फाइंड करेंगे अपनी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास यू की वैल्यू यहाँ पे मौजूद थी 1, 2, 3 अप टू सोन 20 माइनस ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है इवन नंबर 2, 4, 6 अप टू सोन 20। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। जो एलिमेंट्स हमारे यू में मौजूद हैं वो हमारे ए में नहीं होने चाहिए। तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट को हम चेक करते हैं कि हमारे पास यू में ऐसे कौन से नंबर हैं जो हमारे ए में नहीं होने चाहिए, तो अगर हम नेचुरल नंबर में से और इवन नंबर्स को निकाल दें तो हमारे पास पेंडिंग में क्या आ जाते हैं, ऑड नंबर। तो 1, 3, 5 अप टू सोन 19। ये जी हमारे थे हमारे पास ऑड नंबर। जो वैल्यू यू में है वो हमारी ए में नहीं होनी चाहिए। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए भी यही करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। हमारे पास यू की वैल्यू मौजूद है यहाँ पे 1, 2, 3 अप टू सोन 20 माइनस बी की वैल्यू आपके पास मौजूद है ऑड नंबर 1, 3, 5 अप टू सोन 19। अब आपने एक बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में से अगर हम लोग और नंबर को साइड कर दें तो पेंडिंग में हमारे पास क्या बच जाते हैं, इवन नंबर। अगर हम इवन नंबर को साइड पे करेंगे तो हमारे पास ऑड नंबर आते हैं। तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू यू में है वो हमारी बी में नहीं होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास नेचुरल नंबर यू में है और यहाँ हमारे पास ऑड नंबर है। तो नेचुरल में से अगर ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो बाकी हमारे पास आते हैं इवन नंबर। तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे 2, 4, 6
अप टू सोन 20। हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का भी हमने क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। तो इन दोनों वैल्यूज़ का भी हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। हमारे पास यहाँ पे वैल्यू मौजूद है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की, इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन के लिए हमारे होता है कि दोनों सेट्स में जो नंबर्स हैं वो हमारे सेम होने चाहिए। तो एक साइड पे आपके पास ऑड है, दूसरी साइड पे आपके पास इवन है, तो इन दोनों में कोई भी नंबर सेम नहीं, तो यहाँ हम राइट कर देंगे एम्प्टी सेट। और ये हमारी इक्वेशन सेकंड आ गई। तो इक्वेशन 1 में भी हमारे पास एम्प्टी सेट था, ये भी हमारे पास एम्प्टी सेट है। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब सेकंड पार्ट हम इसका फाइंड करेंगे डी मॉर्गन लॉ का, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू हमारे पास मौजूद है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी की वैल्यू राइट करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास अभी मौजूद थी इवन नंबर्स में, वो हम राइट कर देंगे 2, 4, 6 अप टू सोन 20। इंटरसेक्शन और बी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है ऑड नंबर 1, 3, 5 अप टू सोन 19। उसके बाद हमने इन दोनों का नंबर का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास इवन नंबर है और ये हमारे पास ऑड नंबर है, इन दोनों में कोई भी नंबर जो है वो सेम एलिमेंट्स में नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, एम्प्टी सेट। अब हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास u की वैल्यू मौजूद है, u की वैल्यू हमारे पास जो मौजूद है वो 1, 2, 3 अप टू सोन 20 माइनस ए इंटरसेक्शन बी का भी आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट है। तो u माइनस ए जो वैल्यू हमारे पास u में है वो हमारी सेट ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होनी चाहिए, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी तो ऑलरेडी एम्प्टी सेट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं ये हम सारे इसके आंसर में राइट कर देंगे 1, 2 अप टू सोन 20। ये हमारे पास आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड, तो इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे इसे। राइट हैंड साइड में हमारे पास जो नंबर मौजूद है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट को अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यू की वैल्यू हमारे पास है 1, 2, 3 अप टू सोन 20 और ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद। यहाँ हम राइट करेंगे अपनी ए की वैल्यू। तो आपको पता है हमारे पास यहाँ पे जो ए की वैल्यू है हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पे मौजूद है 2, 4, 6 अप टू सोन 20। जो वैल्यू हमारे पास यू में मौजूद है वो हमारी ए में नहीं होनी चाहिए। तो वैसे कौन से नंबर है जो हमारे पास यू में है और हमारे सेट ए में नहीं होने चाहिए, तो वो हमारे पास अगर हम नेचुरल नंबर में से पहले की तरह मैं बता रही हूँ कि आपके पास अगर इवन आपने साइड पे करी तो पीछे क्या आएंगे, हमारे पास ऑड नंबर बच जाएंगे, तो यहाँ हम ऑड नंबर राइट कर देंगे। इसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट में सेम हमारे पास 1, 2, 3 हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं 20 माइनस बी हमारे पास क्या है 1, 3, 5 अप टू सोन 19। अब हमने अगेन चेक करना है कि नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर्स में से अगर हम ऑड को साइड पे करते तो हमारे पास पेंडिंग में क्या आते हैं, इवन नंबर। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे और इवन नंबर हमारे पास आ गया। हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। इन दोनों का भी हमने क्या लेना है, यूनियन। तो हमने यहाँ राइट कर दिया 1, 3, 5 अप टू सोन 19, ये हमारे पास यूनियन, और बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 2, 4, 6 अप टू सोन 20। अब यूनियन में क्या होता है कि हमारे पास जो सेट ए और बी में जो दोनों एलिमेंट्स हैं इनको कंबाइन करके लिखना है 1। अब ये इवन भी हैं, ऑड भी हैं, इवन भी है, तो दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो हमारे पास आएगा नेचुरल नंबर 1, 2, 3 अप टू सोन 20। तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन 2 का नाम। आप देख सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों सेम आ गए, तो हम लिख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 डी मॉर्गन लॉ कंप्लीट होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो फौरी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।